नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। हमने जो एसएससी जीडी के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने हिंदी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहेगा, जिसमें हम टोटल 20 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी के सभी प्रैक्टिस सेट जो कि हम एसएससी जीडी के लिए चला रहे हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और वाक्य में प्रयुक्त त्रुटि शब्द की पहचान करें। यानी नीचे एक वाक्य दिया है और उसमें पूछा है कौन से शब्द में त्रुटि है। तो वाक्य है, कहानी हमारे व्यक्तित्व को एक दर्पण की भांति हमारे सामने प्रेषित करती है। तो वाक्य में कौन से वाक्य में यहाँ पर त्रुटि दिख रही है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्रेषित, दूसरा ऑप्शन है कहानी, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तित्व और चौथा ऑप्शन है दर्पण। तो सीधा दिख रहा है पहला ऑप्शन रॉन्ग होगा, क्योंकि प्रेषित नहीं होगा, यहाँ पर प्रेरित होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी कहानी, व्यक्तित्व और दर्पण तीनों शब्द एकदम शुद्ध शब्द हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रेषित इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा है, मुझे आए इतनी देर हो गई है अब तक डैश के स्थान पर पूछा है कि यहाँ पर कौन सा उचित सार्थक और निरर्थक शब्द युग्म विकल्प में चयन करना है। यानी इस वाक्य को कंप्लीट करना है, जिसमें एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द आना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है, किसी ने चाय बिस्कुट तक नहीं मिला। दूसरा ऑप्शन है, किसी ने चाय वाय भी नहीं पूछा। तीसरा ऑप्शन है, किसी ने दाना पानी भी नहीं पूछा। और चौथा ऑप्शन है, किसी ने पानी शरबत भी नहीं पूछा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी किसी ने चाय वाय भी नहीं पूछा। यहाँ पर चाय वाय शब्द जो है एक सार्थक है और निरर्थक है। जैसे कि चाय का अर्थ होता है, वैसे ही वाय का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी किसी ने चाय वाय भी नहीं पूछा है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान पर यह शब्द प्रयुक्त किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें पूछा है, दिए गए वाक्य में त्रुटि पहचानें। यानी यहाँ पर एक वाक्य दिया है, इसमें पूछा है कि कौन से शब्द में त्रुटि है। पहला है, दूध में थोड़ा पड़ गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है गया, दूध, थोड़ा और पड़। ये 4 ऑप्शन है, इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यानी थोड़ा शब्द में यहाँ पर त्रुटि है, जबकि दूध में थोड़ा शब्द का प्रयोग नहीं किया होना चाहिए था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी थोड़ा शब्द यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। पूछा है, माली ने पौधों को पानी देने से मना कर दिया। तो पूछा है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर वाक्य के रेखांकित अंश को बदलें। यानी पानी देने से यहाँ पर शब्द पूछा है कि यहाँ को आप कौन सा शब्द यूज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है सींचने से है, दूसरा है पानी उड़ेलने से है, तीसरा ऑप्शन है पानी गिरने से है, चौथा ऑप्शन है भिगोने से है। तो यहाँ पर सींचना है, जबकि यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर सींचने की बात की गई है। तो राइट आंसर रहेगा पहला ऑप्शन। तो यहाँ पर सींचने शब्द का प्रयोग होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो इसमें पूछा है कि अपने को धोखा देने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। यानी अपने आप को धोखा देने वाला के लिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द के बारे में पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। पहला है आत्मवादी, दूसरा है आत्मवंचक, तीसरा है आत्म श्रृंखला, चौथा है आत्म पीड़क। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी आत्मवंचक इस शब्द का एक शब्द हो जाएगा। यानी अपने आप को धोखा देने वाला, जिसे हम आत्मवंचक के नाम से भी जाना जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, कौन सा शब्द वंश का विलोम शब्द है? वसंत की बात की गई है कि इनमें से कौन सा इसका विलोम शब्द है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है मुखर, दूसरा ऑप्शन है पुरस्कार, तीसरा ऑप्शन है पतझड़, चौथा ऑप्शन है साकार। तो वसंत के विलोम शब्द की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी पतझड़, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा है मेरी किताब मेरी मित्र प्रिया के पास है, वाक्य में प्रयुक्त कौन सा शब्द विदेशज है? यानी यहाँ पर विदेशज शब्द के बारे में पूछा है कि वाक्य में कौन सा शब्द विदेशज है। पहला है पास, दूसरा है मित्र, तीसरा है किताब और चौथा है प्रिया। तो यहाँ पर विदेशी शब्द की बात करें तो किताब इसका विदेशी शब्द हो जाएगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी किताब एक विदेशी शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पूछा है अपने स्थान पर अचल रहने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? यानी जो अपने स्थान पर अचल रहता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला है मंगल, दूसरा है शुक्र, तीसरा है ध्रुव और चौथा है बुध। जो अपने स्थान पर अचल रहता है उसे हम ध्रुव कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ध्रुव। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित मुहावरे के रेगिस्तान के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है? यानी अपनी खिचड़ी अलग डैश करना, यहाँ पर कौन सा आएगा? अपनी खिचड़ी अलग करना, तो यहाँ पर आगे क्या आएगा? पहला है पकाना, दूसरा है खाना, तीसरा है पीना और चौथा ऑप्शन है बनाना। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी अपनी खिचड़ी अलग बनाना, अलग पकाना, यह एक मुहावरा हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 है ईश्वर में विश्वास न रखने वाले को समाज नास्तिक। क्वेश्चन है ईश्वर में विश्वास न रखने वाले को समाज नास्तिक कहता है। वाक्य में प्रयुक्त नास्तिक शब्द का विलोम शब्द पूछा है कि इनमें से कौन सा होगा? पहला है नास्तिक, दूसरा है अनासक्त, तीसरा है विश्वास पात्र और चौथा है आस्तिक। तो नास्तिक के विलोम शब्द की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आस्तिक, इसका सही जवाब रहेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आस्तिक। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा है मैं बीमार हूँ इसलिए कार्यालय नहीं जा सकता। निम्नलिखित विकल्पों में से उस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? यानी यह वाक्य दिया है, इसका पूछा है कि इसके लिए कौन सा एक सरल वाक्य है। मैं बीमार हूँ इसलिए कार्यालय नहीं जा सकता, इसके लिए सरल वाक्य का प्रयोग करना है। ऑप्शन है मैं बीमार था इसलिए कार्यालय नहीं जा सका, मैं कार्यालय नहीं जा सका बीमारी के कारण। तीसरा ऑप्शन है बीमार होने के कारण मैं कार्यालय नहीं जा सका। चौथा है मैं नहीं जा सका बीमार होने के कारण। तो इसमें से सरल वाक्य की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी बीमार होने के कारण मैं कार्यालय नहीं जा सका, यह एक सरल वाक्य हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वाक्य के रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। यानी नीचे 4 वाक्य दिए हैं, उनमें रेखांकित किया गया है कि इनमें से कौन सा एक पुल्लिंग शब्द नहीं है। यानी 4 वाक्य है और चारों में एक एक शब्द दिया है, उनमें से जानना है कि कौन सा एक पुल्लिंग नहीं है। पहला है राजा रजवाड़े चांदी के बर्तन में खाना खाते थे। दूसरा है पुराने पीपल के पेड़ पर चुड़ैल रहती है, यह अच्छा मजाक है। तीसरा ऑप्शन है मेरी मोती की माला टूट गई है। चौथा ऑप्शन है तिल का तेल स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चांदी, जो कि एक स्त्रीलिंग है, बाकी सभी के सभी पुल्लिंग हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर चांदी शब्द एक स्त्रीलिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा है परलोक का विलोम शब्द कौन सा है।
तो परलोक का विलोम शब्द की बात करें तो कौन सा होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है पारलौकिक, दूसरा ऑप्शन है अलौकिक, तीसरा ऑप्शन है इहलौकिक और चौथा ऑप्शन है सांसारिक। तो परलोक के विलोम शब्द की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी इहलोक इस शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पूछा है समतल के लिए उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? यानी समतल का विलोम शब्द कौन सा है? पहला है समान, दूसरा है ढाल, तीसरा है धरती और चौथा है सीधा। तो समतल के विलोम शब्द की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी ढाल। समतल ऐसे हो जाता है जब से ढाल ऐसी हो जाता है, तो इससे पता चलता है कि यह एक दूसरे के विलोम शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ढाल। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो इसमें पूछा है निम्नलिखित वाक्य में वर्तनी संबंधी त्रुटि की पहचान कर शुद्ध वाक्य की पहचान करें। यानी कौन से में शब्द की त्रुटि है और उसका शुद्ध वाक्य कौन सा है। वाक्य है गर्मी में हम शिमला घूमने जाएंगे। तो इसके लिए कौन से वाक्य में सही शब्द दिया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है गर्मी में हम शिमला घूमने जाएंगे। तो यहाँ पर गर्मी शब्द गलत हो जाएगा। वहीं गर्मी में हम शिमला घूमने जाएंगे, तो यहाँ पर भी गर्मी शब्द गलत हो जाएगा। तीसरा है गर्मी में हम शिमला पर घूमने जाएंगे, तो यहाँ पर शब्द गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है गर्मियों में हम शिमला घूमने जाएंगे। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी इसमें हम सभी शब्द शुद्ध हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे एक गद्यांश दिया है, उसके आधार पर हमें टोटल 5 क्वेश्चनों को सोल्व करना है। जानते हैं कि इनमें कौन से स्थान पर कौन सा रिक्त स्थान के कौन सा शब्द आ सकता है। पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रश्नों पर जाएंगे। गद्यांश है हमारा यह डैश नौसिखुआ नहीं है, उसके ज्ञान और विज्ञान का डैश विशाल है, उसके खोह और भग्नावेश में प्रेरणा का समुद्र लहरा रहा है। यह हमारा परम सौभाग्य है कि जड़ तत्वों के इतने डैश हमारी साधना के लिए देश के बिखरे पड़े हैं। अन्य देश भी किसी को शायद ही इतनी परिपूर्ण साधन सामग्री प्राप्त हो। यदि हम डैश के साथ इस संपूर्ण सामग्री का उपयोग डैश 3 के लिए करें तभी कल्याण है। केवल इन सामग्रियों को ही लक्ष्य मान लेना गलती है। इसके डैश से सिद्धि नहीं मिलेगी। यद्यपि इसके सभी इनको सूक्ष्म और डैश जानकारी परम आवश्यक है। प्राचीनतम का अध्याय डैश है, इसमें पग पग पर सावधानी की आवश्यकता है। प्रशिक्षण अपने लक्ष्य को याद रखने की आवश्यकता है और सदा सर्वदा कठोर डैश साहस होना जरूरी है। तो यह गद्यांश था। इसके आधार पर अभी 5 प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो पूछा है हमारा यह डैश नौसिखुआ नहीं है, इसके ज्ञान विज्ञान का डैश विशाल है, इसके खोह और भग्नावशेषों में प्रेरणा का समुद्र लहरा रहा है। तो प्रस्तुत अप्रत्यक्ष गद्य लेखन के अनुसार निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान 1 पर उचित शब्दों का प्रयोग कीजिए। पहला है देश इतिहास, दूसरा है भारत अकारण, तीसरा है नियति और दशा और चौथा ऑप्शन है विश्व और नाटक। तो रिक्त स्थान 1 पर कौन सा शब्द आ सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी हमारा यह देश नौसिखुआ नहीं है, यह ज्ञान और विज्ञान का इतिहास विशाल है, यानी इस देश का इतिहास भी विशाल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा है यह हमारे परम सौभाग्य है कि जड़ तत्वों के इतने डैश हमारी साधना के लिए देश के डैश में बिखरे पड़े हैं। यानी पूछा है रिक्त स्थान 2 पर कौन सा शब्द प्रयोग किया जा सकता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है परिपूर्ण संघात और दूसरा ऑप्शन है कोने कोने। वहीं अगले ऑप्शन में दिया है आलोचना और संभावना।
तीसरे ऑप्शन में दिया है उम्मीद और स्वास्थ्य, और चौथे ऑप्शन में दिया है क्रूर और आसपास। तो इसमें कौन सा शब्द आ सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यानी परिपूर्ण संघात, यानी जड़ तत्वों के इतने परिपूर्ण संघात हैं और हमारे साधना के लिए देश के कोने कोने में बिखरे पड़े हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पर यह शब्द प्रयुक्त किए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा है रिक्त स्थान 3 पर कौन सा शब्द आएगा? तो वाक्य है यदि हम डैश के साथ इस संपूर्ण सामग्री का उपयोग डैश के लिए करें तभी कल्याण है। तो इसमें कौन से शब्द प्रयुक्त किए जा सकते हैं? पहला है निष्ठा और प्रेम, और भविष्य और निर्माण। उससे अगला शब्द है श्रद्धा और भक्ति, और साथ साथ प्रेम। अगला शब्द है करुणा और दया, और साथ ही साथ असहज और संकुचित। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें से कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यानी निष्ठा और प्रेम। यदि हम निष्ठा और प्रेम के साथ इस संपूर्ण सामग्री का उपयोग करें और तो भविष्य निर्माण के लिए कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा है कि रिक्त स्थान 4 में कौन सा शब्द प्रयोग किया जा सकता है? तो चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 4 की। सामग्रियों को ही लक्ष्य मान लेना गलती है, इसके डैश से सिद्धि नहीं मिलेगी, यद्यपि इसकी सूक्ष्म और डैश जानकारी परम आवश्यक है। तो इसमें कौन सा शब्द प्रयोग किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है यहाँ जहाँ, दूसरा है ज्ञान मात्र, ठीक ठीक, तीसरा ऑप्शन है जैसा निराला, और चौथा ऑप्शन है कृपा और प्रतिभावान। तो इसमें से कौन सा प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी ज्ञान मात्र, इसके ज्ञान मात्र से सिद्धि नहीं मिलेगी, यद्यपि इसकी सूक्ष्म और ठीक ठाक जानकारी परम आवश्यक है। तो यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के अंतिम क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कि रिक्त स्थान 5 पर कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? वाक्य है प्राचीनतम का अध्याय डैश है, इसमें पग पग पर सावधानी की आवश्यकता है, प्रतिरक्षण अपने लक्ष्य को याद रखने की आवश्यकता है, और सदा सर्वोत्तर कठोर डैश साहस का होना जरूरी है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला है किसने और महान, दूसरा है प्रकाशवान और सरल, तीसरा ऑप्शन है उम्मीद की किरण और जागृता, और चौथा ऑप्शन है उत्तम संसाधन और संयम और अपार। तो यहाँ पर प्राचीनतम का अध्याय उत्तम और संसाधन है, वहीं कठोर संयम और अपार साहस की होना जरूरी है। तो यह शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए तो यह था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसमें हमने टोटल 20 क्वेश्चनों को कवर किया है। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताएं कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। उम्मीद है आपको यह प्रैक्टिस सेट पसंद आया है। अगर प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले हमारे प्रैक्टिस सेट को देख सकें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।